सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफर करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ जाते हैं, जिसमें से 150 तो उनके प्राइवेट चेफ है। रिंकू टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ उनकी पूरी आर्मी भी सफर करती है। जैसा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ साथ उनका मोटरकेड, उनका जहाज और उनके बॉडीगार्ड के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी ट्रेवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को खतरे से महफूज रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के अलावा कोई भी शख्स सफर के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह है सलमान बिन अब्दुल अजीज। जाहिर तौर पे 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रेवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़ी, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स और उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफर करती है। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोजा सहाना टूर के लिए लैंड हुआ। यह सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था और यह टूर पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-3, बोइंग 787 और एयरबस A34200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए है। और उनके बेटे MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने तैयारा मौजूद है। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त पे 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए यह पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सीटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल भी महफूज नहीं होता कि वो अपने महल में है या हवाई जहाज में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी महल से कम नहीं है। और लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज में सफर के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज ही कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग है। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लेम्बोर्गिनी और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी मौजूद था। और ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया था जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग सलमान के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा लगभग 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पे ऐशो आराम और सहाना लाइफस्टाइल के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। और जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के सहाना सफर की यह पहली दास्तान नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्ड एस्केलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लेम्बोर्गिनी कार किंग सलमान के साथ जापान गई थी। और जापान में रिहाइश के लिए किंग सलमान और उसकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल में 1200 लग्जरी सर्विस बुक करवाई गए थे। और चंद स्टार होटल को तो पूरा ही खाली करवाकर उन्हें सिर्फ किंग सलमान के लोगों और रिश्तेदारों को रहलाया गया था। और किंग सलमान के फ्रांस टूर पे भी करीब 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। और इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज स्तरीय इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रसिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे। न सिर्फ इतना बल्कि उनके साथ ही फर्नीचर, कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जबकि किंग सलमान की रॉयल्टी मॉस्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया और जिन लोगों की पहले से ही बुकिंग मौजूद थी उनको कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां लाया गया था। सिर्फ 4 रातों की इस ट्रिप पे किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिया। किंग सलमान जहां भी जाते हैं वो अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने के लिए मशहूर है। इतना ज्यादा खर्चा और तामझाम करने के बावजूद भी किंग सलमान को गोल्डन एस्केलेटर जहाज से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही खराब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन फिर आखिर इनको अपनी टांगों की मदद से ही बकाया सीढ़ी उतरना पड़ा।
2014 में जब किंग सलमान अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा से मिलने गए तो उस ट्रिप पर भी वो हल्के ना पड़े। वॉशिंगटन डीसी के मशहूर 4 सीजन होटल के तमाम 222 के 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा लिए गए थे बल्कि पूरे होटल को ही एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान को वॉशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ही 4 सीजन होटल को पूरा गोल्डन कर दिया गया था और सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया था, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, ग्लैमर्स, बेडशीट, गोल्डन चेयर और हत्ता के गोल्डन हैट्रिक भी सऊदी से मंगवाए गए थे। और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट बिछाए गए थे ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी जमीन पर ना रखना पड़े। और ये तो हुई सऊदी किंग की बातें। अपने बाप के रास्ते चलते हुए सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं है। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने भी 4 सीजन होटल के पूरे 285 स्वीट्स बुक करवा लिए। न सिर्फ स्वीट्स बल्कि पूरे होटल को एयरबिग टेस्ट भी दे दिया गया और ब्लॉक लाइट से लेकर होटल का पूरा मेन्यू तक तब्दील करवा दिया गया था, और वो सिर्फ चंद रातों की खातिर। इस पूरे तामझाम में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक भी रात इस होटल में नहीं रुके थे, बल्कि इन्होंने अपने लिए एक प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 सूट्स का होटल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था। और ये टूर भी मोहम्मद बिन सलमान की दौलत का पहला टूर था। 2014 में भी एक ऐसा ही टूर क्राउन प्रिंस ने मालदीव का किया था, जब उनके लिए पूरे 3 आइलैंड बुक करवाए गए थे और वहां तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट याट में सवार थे। और मालदीव के उन 3 आइलैंड पे क्राउन प्रिंस और उनके खास लोग ही मौजूद थे, और मालदीव के उन 3 आइलैंड पर क्राउन प्रिंस और उनके खास लोग के अलावा किसी और को भटकने तक की इजाजत नहीं थी। इस टूर पे मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ। और यार जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 2015 में जब फ्रांस का दौरा किया था तो वहाँ 1 लाख लोग किंग सलमान के खिलाफ खड़े हुए थे, क्योंकि फ्रांस के बीच पर जहाँ सलमान का अमला जमा था उसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, और पब्लिक बीच पे सिर्फ किंग सलमान को उतारने के लिए एलिवेटर्स इंस्टॉल करवाए गए थे। उम्मीद है रिंकू टीवी का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के मुताबिक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।